नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा पहला सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 8th टाइप है फोल्डिंग अनफोल्डिंग, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर लिया गया है, उसको इस तरह हाफ में फोल्ड किया गया है, उसको फिर से फोल्ड किया गया है, फिर उसमें देखिए यहाँ से एक कट किया गया है और यहाँ एक कट है, यहाँ एक डॉट है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तब कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो पहले तो ये साइड वाला जो कट है ये चारों तरफ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। फिर ये डॉट्स है तो ये डॉट्स हो गए। उसके बाद ये इस तरह से कट है, तो इस तरह से कट होगा तो ये किस तरह होगा, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसा हमें यहाँ देखिए सी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा सी। देखिए यहाँ डॉट्स यहाँ बीच बीच में है तो ये दोनों कट हो गए, और यहाँ पे जो है ये डॉट इसके बहुत करीब है ये बीच वाले स्ट्रक्चर के, लेकिन यहाँ डॉट थोड़ा दूर नज़र आ रहा है तो ये भी कट बचा सी। तो सी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को बताएं ये ABCD में से क्या होगा इसका सही जवाब। यहाँ पे देखिए एक सर्कल लिया गया है, उसको इस तरह हाफ में फोल्ड किया गया, अगेन इसको फोल्ड करके यहाँ एक कट किया गया है, फिर उसको फिर से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से कट किया गया है। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं हम। जब हम पूरी तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये बीच में जो है एक कट है, तो ये इस तरह से कट है, तो इसको क्या हैगा, ये कुछ इस तरह डायमंड वाला शेप दिखेगा। ये कहाँ दिख रहा है हमें, ये सिर्फ हमें यहाँ सी में नज़र आ रहा है, देखिए बाकी किसी में नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी, सी होगा इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर पर बताइए ABCD में से क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए अगेन यहाँ पे एक सर्कल है, उसको हाफ में फोल्ड किया, अगेन उसको फोल्ड किया गया और यहाँ एक कट किया गया है। फिर इसको जब ओपन करेंगे हम तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से एक फिर से डायमंड जैसा बनेगा। तो ये कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये है यहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी। जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें बी वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को इस तरह से कट किया गया है, फिर उसको फिर से फोल्ड करके यहाँ एक कट किया गया है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो जो है इस तरह से, तो ये हाफ में था तो इस तरफ के हाफ में भी ये सेम टू सेम आएगा। फिर देखिए यहाँ कट है, तो ये कट है, ये कट है और उसको एक बार फिर से फोल्ड किया गया था, तो सेम कट को मिलाने के बाद हमें यहाँ बीच में एक डायमंड जैसा मिलने वाला है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखिए ये बी में ये कट नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अलग ही है, ये भी रॉन्ग, ये तो कुछ अलग ही डिज़ाइन दिख रहा है तो ये भी रॉन्ग। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के साथ हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है ए। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें ए वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए इसको एक स्क्वायर है, फोल्ड किया गया, अगेन फोल्ड किया, फिर यहाँ 3 कट्स लगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको ओपन करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर आने वाला है। जो यहाँ पे ये कट है, ठीक है, इसको हम चारों तरफ इस तरह से हम इसका कट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ कर्व में है तो ये कर्व में इस तरह कट हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पे कर्व में नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये कट हो गया, और यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी कट हो गया। अब ये कुछ यहाँ से कट है और यहाँ से कट है, मतलब यहाँ से और यहाँ से। जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये कम्प्लीटली ऐसे फिल हो जाएगा, और यहाँ पे सेम इसका ऐसा स्ट्रक्चर सेम यहाँ आएगा और ऐसा स्ट्रक्चर सेम नीचे आएगा। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा हमें, ऐसा हमें देखिए यहाँ सिर्फ बी में नज़र आए। ये कैसे है, इस तरह साइड में है, और ये बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था उसी तरह है। तो इसका सही उत्तर है बी। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें बी वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारा छठवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल को इस तरह फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद कट किया गया। तो हम भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल को ये हम इस तरह से दो साइड में इस तरह से हम कट कर लेंगे। फिर से ये ट्रायंगल को फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद ऊपर देखिए थोड़ा सा इस तरह से कट किया गया, तो इसको भी थोड़ा कर्व में कट किया गया। ठीक है, तो देखिए अब ये बचा हुआ स्ट्रक्चर हमें कहाँ नज़र आ रहा है। ये तो कुछ अलग ही कट जिगजैग में है, तो ऐसा कट है ही नहीं। ये बहुत सारे जिगजैग हैं, तो ये भी रॉन्ग। और देखिए ये दोनों में स्ट्रक्चर सेम नज़र आ रहा है, बट ये ऊपर वाला कट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो डी हो गया कैंसिल, बचा हमारा सी। तो इसका सही उत्तर है सी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें सी वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सातवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ABCD में से कौन सा होगा वो स्ट्रक्चर जो हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक डायमंड शेप में है, जिसको फोल्ड किया गया है, फिर से फोल्ड करके फिर ये कट किए गए। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, ये कुछ इस तरह से है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, सी और डी में है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे भी ऐसा आएगा, नीचे भी आएगा और इधर भी आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा हमें डी में नज़र आ रहा है। मतलब दोनों स्ट्रक्चर हमें डी में ही नज़र आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें डी जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आठवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को फोल्ड किया, अगेन फोल्ड किया, फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर यहाँ कट किया गया। ठीक है, तब जब इसको हम वापस ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो ये कट जो है ये यहाँ है, सेम टू सेम कट यहाँ आ जाएगा। फिर जब इसको हाफ ओपन करेंगे हम तो वापस ये इस तरह से आएगा। फिर जब इसको फुल ओपन करेंगे हम तो ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन जाएगा। तो देखिए ABCD में से कहाँ दिख रहा है ऐसा हमें, ऐसा हमें सिर्फ B में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा B। इसका सही आंसर है B। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें B जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा नौवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए अगेन यहाँ पे स्क्वायर है, इसको फोल्ड किया गया, अगेन फोल्ड किया गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, ऐसे हाफ में जब ओपन किया हमने तो क्या हुआ, ये नीचे से ऐसा ओपन किया तो ये यहाँ पे इस तरह है, सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा और यहाँ थोड़ा सा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह से ओपन करते हैं। तो नीचे के हाफ में कुछ इस तरह से था, ठीक है, तो सेम टू सेम हमें ऊपर के हाफ में भी वैसे मिलने वाला है। तो कुछ हमें ये H जैसा मिलेगा। तो H कहाँ दिख रहा है हमें, ये यहाँ D में नज़र आ रहा है। तो जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें D स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है D। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल, आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्क्वायर है, इसको फोल्ड किया, अगेन फोल्ड किया, फिर क्या किया गया है, इसको देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसको फिर से फोल्ड करके फिर 3 डॉट्स बनाए गए हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद क्या होगा, ये 3 डॉट सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, देखें ये कुछ अभी ये वाला जब ओपन करा हमने, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये 3 डॉट्स है। ठीक है, इन 3 डॉट को जब हम ओपन करेंगे तो सेम टू सेम ये 3 डॉट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होगा, ये बाकी स्पेस में भी सेम इसी तरह मिलेगा। मतलब नीचे 3 डॉट, ऊपर 3 डॉट, फिर यहाँ पे जब करेंगे यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, सेम टू सेम यहाँ पे भी 3 डॉट और यहाँ पे भी 3 डॉट। तो कहाँ ऐसा नज़र आ रहा है हमें, ऐसा हमें सिर्फ यहाँ B में नज़र आ रहा है, बाकी कहीं पे भी 3-3 डॉट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है B। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें B वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं, सारे सवालों के जवाब भी देख लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब जो है वो गलत हुए हैं।
इसमें सबसे बेस्ट तरीका है, आप पेपर ले लीजिए जिस शेप में इस सर पेपर देकर है, ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल में, स्क्वायर है तो स्क्वायर में, या तो सर्कल है तो सर्कल में, और उसको उसी तरह पहले फोल्ड कीजिए जैसा यहाँ दिखाया गया है, और उसको उसी तरह से कट कर लीजिए। फिर उसको ओपन कीजिए, उसको अनफोल्ड कीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। ऐसा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेपर के भी आप बता सकते हो कि कैसा शेप आ सकता है। तो इस तरह आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।